हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही स्टैटिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में आप देखते हैं एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। टॉपिक क्या है? दैट इज पार्लियामेंट। अगर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, रिमेंबर, मतलब हर जगह जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे हर जगह अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और वो वहाँ पर पार्लियामेंट क्या नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को बहुत जल्दी कंप्लीट हम करेंगे। ओके, बहुत सिंपल भी है। जैसे कि आप देखिए नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली किस किस जगह मान इंपॉर्टेंट है, देखिए जहां मैं स्टार लगाऊं उसको जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया, ठीक है। फ्रांस का क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये फ्रांस की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, तो आंसर होगा नेशनल असेंबली। ओके, हंगरी नॉट सो इंपॉर्टेंट। इराक, यस, इराक का क्वेश्चन आ सकता है, रिमेंबर। और साउथ कोरिया का आ सकता है। तो रिमेंबर, साउथ कोरिया, इराक और फ्रांस, ये चांसेस ज्यादा हैं इसके। ओके, और ऑस्ट्रिया और हंगरी में भी हम नेशनल असेंबली कहते हैं। तो याद रखना, देखो ऐसे तो आप पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज की पार्लियामेंट नहीं याद कर सकते, बट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइना का तो जरूर पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर वुड बी द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, रिमेंबर। तो याद रखना, नेशनल पीपल कांग्रेस किसकी पार्लियामेंट को कहते हैं, तो आंसर वुड बी चाइना। ओके, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल कांग्रेस, अगर लिख के आ गया तो ये किसकी पार्लियामेंट का नाम है, तो अर्जेंटीना, ठीक है, बोलिविया, ब्राजील एंड इक्वाडोर। अब देखिए जो चारों कंट्रीज मैंने लिखी हैं, ये चारों कंट्रीज साउथ अमेरिका की है। तो ट्रिक बना सकते हो आपकी, साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज हैं आप देख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको दिख रही हैं, उनका नाम क्या है, नेशनल कांग्रेस, जिसमें ब्राजील जो है उसके आने के चांसेस ज्यादा है। वैसे मेसी अर्जेंटीना से है, तो अर्जेंटीना के जो मेसी फैंस हैं वो भी याद कर सकते हैं कि नेशनल कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट का नाम है। ओके, वैसे ब्राजील इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट। इंडिया को आपको पता है, इंडिया के पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही कहते हैं, पर इंडिया के साथ और कहां पार्लियामेंट कहा जाता है, तो देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में, ओके, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की टीम है, आपको पता होगा एबी डिविलियर्स खेलते हैं वहां से, और जिम्बाब्वे की, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे दोनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा याद कर सकते हो, और इंडिया को हम पार्लियामेंट के नाम से ही जानते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजलिस, ओके, नाम थोड़ा सा मुस्लिम जैसा लग रहा होगा। मजलिस, एम से मजलिस, एम से मालदीव्स, एम से मलेशिया। तो याद करेंगे, ट्रिक आसान हो सकती है, दोनों ही एम से हैं। और एक और जो है दैट इज ईरान, रिमेंबर। तो ये जो तीन है, इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो पार्लियामेंट का नाम है दैट इज मजलिस। तो ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि आपसे फॉर एग्जाम्पल ईरान का पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट का नाम क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया की बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट कंट्री रही है, तो फेडरल पार्लियामेंट वहां की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। जापान, तो बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछा जा चुका है कि पार्लियामेंट का नाम क्या है, दैट इज डाइट। ओके, नॉर्थ कोरिया, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों याद होना चाहिए। तो नॉर्थ कोरिया सुप्रीम पीपल्स असेंबली, तो आसान सा है सुप्रीम पीपल असेंबली, बट जापान के चांसेस ज्यादा है, इससे मैंने स्टार लगा दिया, दैट इज डाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज देख लें। जैसे बांग्लादेश, याद रखिएगा, जातीय पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बगल में ही है आपके पार्लियामेंट, तो जातीय पार्लियामेंट बांग्लादेश का है। भूटान का सोगदू, याद रखिएगा, सोगदू जो है वो भूटान का है, नाम से पता चल रहा है भूटान साइड का ही होगा, नॉर्थ ईस्ट साइड का, तो सोगदू याद रखिए भूटान। ओके, म्यांमार, अगेन नाम देखिए, पीतू हुलथाओ, याद रखिएगा, तो थोड़ा सा साउथ एशियन का नाम है। ओके, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है म्यांमार। सो ऐसे याद नहीं रखना है, मेरा तो मानना है ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ, दैट इज सफिशिएंट। ओके, आगे मूव करते हैं। जब हम इंडिया की आसपास कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान, जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वहां की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ये पाकिस्तान का है। ओके, तो ये आपको इतने तो याद रखने हैं। कुछ और अदर्स इंडिया के आसपास का याद कर लिया आपने। ओके, यूएसए बड़ा फेमस है, यूएसए का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे जापान का मैंने डाइट बताया, वैसे यूएसए का आएगा, आंसर वुड बी कांग्रेस। जर्मनी का याद रखिएगा, दैट इज बुंडेसटैग और बुंडेसरैट, रिमेंबर। सो बुंडेसटैग और बुंडेसरैट, बुंडेसटैग जो है वो लोअर हाउस है, और बुंडेसरैट जो है दैट इज अपर हाउस है। ओके, आइसलैंड, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट अगर आपसे पूछे तो वो आइसलैंड की है, और इसका नाम है दैट इज एल्टिंग, रिमेंबर। सो एल्टिंग जो है इसका नाम है, तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आपसे पूछे तो आंसर वुड बी आइसलैंड की ऑफ एल्टिंग। ओके, सो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ये फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट, यूएसए के नीचे ही आप देखेंगे मेक्सिको है, मेक्सिको के बगल में क्यूबा दिखेगा आपको। नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावर,
याद कर सकते हो, नेशनल असेंबली ऑफ पीपल पावर। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आया हूँ, कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ट्रिक बनाने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। डेनमार्क जो है फोल्टिंग, नाम देखिए अजीब सा है, फोल्टिंग एकदम अलग ही नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ डेनमार्क। ओके, पीपल्स असेंबली इजिप्ट, इजिप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट इंडोनेशिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पीपल कंसल्टेटिव असेंबली, रिमेंबर, सो पीपल कंसल्टेटिव असेंबली जो है इंडोनेशिया है, ओके। और दैट इज किनेसेट, रिमेंबर, दैट इज इजराइल, तो इजराइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इसको भी स्टार लगा लो, इसके भी आने के चांसेस ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट इटली, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज एंड सेनेट, ओके, सो दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल जिसमें इजराइल का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप स्टार लगा के रखो, ओके। नेक्स्ट नेपाल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राष्ट्रीय पंचायत, रिमेंबर, वहां की पार्लियामेंट नाम है राष्ट्रीय पंचायत। न्यूजीलैंड की बात करें तो पार्लियामेंट, जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से आप देखेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूजीलैंड, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मंगोलिया की बात करें तो ग्रेट पीपल्स कुरल, रिमेंबर, तो वर्ड जो ना कुरल, ये कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ जाता है, ये किसी पार्लियामेंट का नाम है, तो आंसर वुड बी मंगोलिया, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज पोलैंड, ठीक है। सिज्म, याद रखिएगा अलग सा नाम है, इसके भी चांसेस ज्यादा हैं आने के, जो बिल्कुल अलग सा नाम होता है ना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं थोड़े से, ओके। नेक्स्ट है रशिया का डूमा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, रशिया का डूमा है और फेडरल काउंसिल है, रिमेंबर, सो डूमा बहुत बार पूछा जाता है, किसका पार्लियामेंट का नाम है, आंसर वुड बी रशिया। सऊदी अरेबिया, मजलिस अल शोरा, रिमेंबर, सो मजलिस था, उसके आगे अल शोरा लग गया तो सऊदी अरेबिया पहुंच गया, ओके। और जाते जाते लास्ट जो है, जो मैं 3 और बता के जा रहा हूं, स्पेन, कॉटेस, अलग सा नाम है, चांसेस ज्यादा हैं। ताइवान, युआन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ताइवान जो है चाइना जुड़ा है, हमेशा न्यूज में रहता है। और टर्की, ग्रैंड नेशनल असेंबली, ओके, जिनमें से स्पेन और ताइवान मेरा मानना है इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये थी कुछ पार्लियामेंट्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछे होंगे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो यार नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, और वहां से आके इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, ओके। प्लस अगर आपको मेरे कोर्सेज चाहिए सब्जेक्ट वाइज, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दैट इज देवाशीष क्लासेस। नोट्स चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मैं पॉलिटी के नोट्स है, देखिए किस तरह हैंड रिटन नोट्स है जो हम प्रोवाइड करते हैं कोरियर के थ्रू, ये सारे नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे, रिमेंबर। इसमें आप करेंगे अदर सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो उसके लिए सैंपल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके सैंपल चेक कर सकते हैं, ओके, और नोट्स अपने घर तक कुरियर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, वहाँ के लिए आपको नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, प्री प्लस मेंस का डिटेल सिलेबस की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर हम आपको जरूर हेल्प करेंगे किस तरह आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ओके। तो उसके लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कोई फर्दर डाउट है वो बताइए, आपका टॉपिक आप चाहते हैं अभी तक नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ऑफकोर्स हम कमेंट पढ़ के रिपीटेटिव कमेंट्स जो रहते हैं उस पर हम वीडियो जरूर बनाते हैं, ओके। और वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप रिटर्न में हमें कुछ देना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, या आपके पास कोई ग्रुप वगैरह हो वहाँ पर इस वीडियो को जरूर पुट करें। थैंक यू।